क्वेश्चन क्या है, एक इंडिविजुअल है जो हेट्रोजाइगस है किसके लिए, फॉर ब्लड ग्रुप ए ब्लड ग्रुप के लिए हेट्रोजाइगस है, ठीक है। इसकी शादी होती है एक हेट्रोजाइगस फॉर ब्लड ग्रुप बी वाली फीमेल के साथ, ठीक है। और यहाँ पर इनकी जो प्रोजेनी होगी, ऑन प्रोजेनी में आपको क्या फाइंड आउट करना है, पॉसिबल ब्लड ग्रुप कौन से होंगे, परसेंटेज ऑफ ओ ब्लड ग्रुप प्रोजेनी, रेशियो ऑफ प्रोजेनी ओ बी ए और ए बी, ठीक है। ये वही एग्जाम्पल है जो अपन ने पहले किया था, स्टार्टिंग में जो आपने लिया था ना, इसमें देख क्वेश्चन क्या है, हेट्रोजाइगस है ब्लड ग्रुप ए के लिए, उसका क्रॉस होमोजाइगस जो कि ब्लड ग्रुप बी वाला है, सॉरी ये ब्लड ग्रुप ए के लिए हेट्रोजाइगस है, वो ब्लड ग्रुप बी के लिए हेट्रोजाइगस है, और इनकी जो प्रोजेनी है उसमें आपको ये चीज़ें फाइंड आउट करनी है। तो ब्लड ग्रुप ए के लिए हेट्रोजाइगस कंडीशन कौन सी हो जाएगी, आई ए स्मॉल आई, और ब्लड ग्रुप बी के लिए हेट्रोजाइगस कंडीशन कौन सी हो जाएगी, आई बी स्मॉल आई, ठीक है। अब इनको अपन साइड में लेते हैं। यहाँ पर एक कंडीशन आई है स्मॉल आई, और दूसरी पेरेंटल कंडीशन कौन सी है, आई बी स्मॉल आई। इससे जो गेमेट बने कौन से बने, आई ए एंड स्मॉल आई। इससे जो गेमेट बने कौन से बने, आई बी स्मॉल आई। ये इसके साथ जाएगा, कंडीशन क्या हो जाएगी, आई ए आई बी। ये इसके साथ गया, कंडीशन क्या होगी, आई ए स्मॉल आई। ये इसके साथ गया, आई बी स्मॉल आई। ये इसके साथ जाएगा, स्मॉल आई स्मॉल आई, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये वाली कंडीशन है, तो ऐसी कंडीशन में आपके ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए बी, ठीक है। और यहाँ पे अगर बात करें तो इस कंडीशन में ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए। ये वाली कंडीशन में ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, बी, और ये वाली कंडीशन में ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ओ। इनका रेशियो क्या आया, 1:1:1:1:1। परसेंटेज पूछा जाए तो 25% ये, 25% ये, 25% ये, और 25% ये। पॉसिबल ब्लड ग्रुप कौन से, चारों है, देखो ए बी है, बी भी है, ए बी है और ओ है, चारों पॉसिबल। परसेंटेज ऑफ ब्लड ग्रुप प्रोजेनी 25% आ रहा है कि नहीं आ रहा। रेशियो ऑफ ओ बी ए और ए बी कितना आ रहा है, 1:1:1:1। समझ में आया। आपको जब इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो बस आप ये देखें कि पेरेंट्स के जीनोटाइप जो है वो या तो दिए होंगे या फिर कोई कंडीशन दी होगी जिससे आपको पेरेंट वाले जो जीनोटाइप है उनका पता करना है। ये पता करके फिर गेमेट बनाओ और फ्यूजन करो, उसके बाद आराम से निकल जाएगा। वो है ओ। इस इंडिविजुअल की शादी होती है किसके साथ, एक बी ब्लड ग्रुप वाली फीमेल के साथ, ठीक है, बी ब्लड ग्रुप वाली फीमेल के साथ, ठीक है। और ये जो बी ब्लड ग्रुप वाली फीमेल है वो कौन सी कंडीशन में है, होमोजाइगस। बी के लिए कैसी है, होमोजाइगस। इनके जो प्रोजेनी होती है, इनके जो
प्रोजेनीज होती है उनकी अगर बात की जाए तो उनमें आपको फाइंड आउट करना है एक तो क्या पॉसिबल ब्लड ग्रुप कौन से होंगे, दूसरा यहाँ पर आपको निकालना है ए बी और ओ का रेशियो, तीसरा आपको यहाँ पर पता करना है होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस का रेशियो। होमोजाइगस कितने होंगे और हेट्रोजाइगस कितने होंगे उनका रेशियो आपको यहाँ पर पता करना। ठीक है, एक आपको यहाँ पर निकालना है परसेंटेज ऑफ प्रोजेनी they have ब्लड ग्रुप O, जिनमें कौन सा ब्लड ग्रुप हो, ब्लड ग्रुप O हो। ठीक है, फिर से क्वेश्चन को समझ लो। क्वेश्चन में क्या है, एक इंडिविजुअल जिसका ब्लड ग्रुप A है उसके फादर का ब्लड ग्रुप क्या है O। इस इंडिविजुअल की शादी होती है बी ब्लड ग्रुप वाले इंडिविजुअल के साथ, फीमेल के साथ, जो ब्लड ग्रुप बी के लिए कैसी है, होमोजाइगस। इनकी जो प्रोजेनी होगी उन प्रोजेनी में आपको पॉसिबल ब्लड ग्रुप कौन से हैं, ए बी और ओ का रेशियो क्या है, होमोजाइगस हेट्रोजाइगस का रेशियो क्या है, और प्रोजेनी जिनका ब्लड ग्रुप ओ है उनका परसेंटेज क्या है, ये निकालना। ठीक, बाकी बच्चे करो भाई। और तो कल कहा था, क्लास में था क्या? तो तब तो पूछे गए, तो ऐसे कैसे होता है? होमो का मतलब होता है सेम से, होमो का मतलब किससे होता है, सेम से। सेम किसके लिए, जैसे मान लो दोनों कैपिटल टी वाली कंडीशन, तो हो गया होमोजाइगस। दोनों डोमिनेंट तो क्या होगा, होमोजाइगस डोमिनेंट। एक कैपिटल टी दूसरा स्मॉल टी हो तो क्या हो गया, हिट्रो। हिट्रो का मतलब होता है डिफरेंट से, तो टू डिफरेंट एलील साथ में तो उस कंडीशन को हेट्रोजाइगस। हो गया? ठीक है, देखो ब्लड ग्रुप इस इंडिविजुअल का क्या है, ए है। ए है तो ए तो दो कंडीशन में हो सकता है, आई ए वाली कंडीशन में और आई ए स्मॉल आई वाली में। इन दोनों में से है कौन सी, सबसे पहले ये पता करना है। तो यहाँ पर एक देखो, फादर का ब्लड ग्रुप क्या है, इसके फादर का ब्लड ग्रुप ओ है। ओ केवल एक ही कंडीशन में हो सकता है, स्मॉल आई स्मॉल आई। अब इसका खुद का ब्लड ग्रुप ए है, इसका मतलब एक तो आई ए तो होगा ही होगा, तभी ब्लड ग्रुप ए हो सकता है। और एक स्मॉल आई इसके फादर से आया होगा,
फादर से केवल स्मॉल आई की प्रोबेबिलिटी है। इसका मतलब आई ए कहाँ से आया, इसकी मदर से आया इसमें, तो इसका ब्लड ग्रुप इस कंडीशन में हो गया ए। अब देखो इसका जीनोटाइप पता चल गया ना, आई ए स्मॉल आई। समझ में आई बात। दूसरी तरफ ये होमोजाइगस है किसके लिए, बी के लिए, तो बी के लिए होमोजाइगस है तो कौन सी कंडीशन होती है, आई बी। ठीक है, अब आपके पास जीनोटाइप पता हो गया। आई ए स्मॉल आई का क्रॉस आपको करवाना है किसके साथ, आई बी के साथ। इससे जो गैमेट बनेंगे कौन से बनेंगे, आई ए स्मॉल आई। इससे जो गैमेट बनेगा कौन सा बनेगा, आई बी। ये इसके साथ जाएगा, कंडीशन क्या हो जाएगी, आई ए आई। ये इसके साथ जाएगा, क्या हो जाएगा, आई बी। ठीक है, इसमें ब्लड ग्रुप कौन सा हो गया, ए बी। इससे ब्लड ग्रुप कौन सा होता है, बी। रेशियो क्या आया, 1:। पॉसिबल ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा, ए बी और बी। और ए बी ओ का रेशियो, ए कितना है इसके अंदर, चले आगे। एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं इसका। एक इंडिविजुअल जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, ब्लड ग्रुप क्या है, ए, और इसके जो फादर है उस फादर का ब्लड ग्रुप ए, और इसकी मदर का ब्लड ग्रुप क्या है, बी। ठीक है, और इसकी जो शादी है वो होती है एक ऐसी फीमेल के साथ जिसके फादर का ब्लड ग्रुप क्या था, ए के लिए वो कैसा था, होमोजाइगस, और इसकी जो मदर है उसका ब्लड ग्रुप था बी, और बी के लिए वो कैसी थी, होमोजाइगस। इनकी जो प्रोजेनी होती है उस प्रोजेनी में आपको फाइंड आउट करना है परसेंटेज ऑफ ओ ब्लड ग्रुप प्रोजेनी, और ब्लड ग्रुप वाली प्रोजेनी का परसेंटेज क्या है, पॉसिबल ब्लड ग्रुप कौन सा है, पॉसिबल ब्लड ग्रुप कौन से होते हैं, और तीसरा ए बी और ओ ब्लड ग्रुप वाले इंडिविजुअल का रेशियो क्या है। ठीक है, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस का रेशियो क्या है, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस का रेशियो क्या। ठीक, चलो देखते हैं, करो बेटा, कोशिश करो। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या, एक बार फिर से सुन लो। आपके पास एक इंडिविजुअल है, क्वेश्चन देखो एक बार फिर से। आपके पास एक इंडिविजुअल जिसका ब्लड ग्रुप ए है, इस इंडिविजुअल की मदर का ब्लड ग्रुप बी है और फादर का ब्लड ग्रुप है ए। ठीक है, फादर का ब्लड ग्रुप क्या है, ए। इसकी शादी होती है एक ऐसी फीमेल के साथ जिसके फादर का ब्लड ग्रुप ए है और उस ए ब्लड ग्रुप के लिए वो होमोजाइगस है। इसकी मदर का जो ब्लड ग्रुप है वो बी है और बी के लिए वो कैसी है, होमोजाइगस। इनकी जो प्रोजेनी होती है उनमें आपको ओ ब्लड ग्रुप वाली प्रोजेनी का परसेंटेज कितना है ये निकालना है। पॉसिबल ब्लड ग्रुप कौन कौन से हैं, ए बी और ओ का रेशियो क्या आएगा, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस का रेशियो
क्या आएगा। हो रहा है क्या? हम्म? देखो, एक चीज सुनो, मेरी बात सुनो अच्छे से, ठीक है? पढ़ाई वढ़ाई तो चलती रहती है। आपको अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ या स्पीड से क्वेश्चंस करने हैं ना, तो सबसे पहले अपने आप को महसूस कराओ कि मुझे सब आता है। जो टॉपिक मैंने यहाँ तक पढ़ लिया जेनेटिक्स, उसका मेरी हर एक चीज़ कवर्ड है। सर ने मेरे को पढ़ाया वो सब चीज़ मुझे बिल्कुल दिमाग पे है और टिप्स पे है, ठीक है? ये कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप साथ साथ रिवाइज करोगे, प्रैक्टिस करोगे, ठीक है? और एक अपन ये सोचते हैं कि ये तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है, इसमें सोचने लग जाते हैं, फिर मायूस से हो जाते हैं। मायूस होने से आपका दिमाग काम करना ही बंद कर देता है। एक्टिवनेस जो अगर बॉडी के अंदर नहीं है ना, तो दिमाग में जाएगी नहीं एक्टिवनेस, और उसका असर पूरा का पूरा आपके पढ़ाई पे पड़ेगा। नर्वस होने की जरूरत नहीं है। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन नहीं होगा, इससे ज़्यादा तो कुछ होना ही नहीं है भाई। इससे ज़्यादा कोई क्रिटिकल कंडीशन तो है ही नहीं कि सिलेक्शन नहीं होगा। एग्ज़ाम दे के आऊँगा, सिलेक्ट, दो ही चीज़ें हैं, या तो हो जाएगा या नहीं होगा, ठीक है? अब आपको करो या मरो वाली सी स्थिति करनी है भाई। हाँ, मेरे को तो क्या करना, बिल्कुल फ्री माइंड से तैयारी करनी है। ये छोड़ दो कि मम्मी क्या कहेगी, पापा क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, कहते रहेंगे कुछ, क्या फर्क पड़ेगा उनसे। आप तो केवल अपने ऊपर फोकस करो कि मेरे को क्या करना, अपना 100% देना है, चाहे नंबर आए चाहे नहीं आए। और तुम अपना 100% दोगे, 100 क्या 90% भी दे दोगे ना, 80% भी दे दोगे तो भी नंबर आ जाएगा, कोई रोकने वाला भी नहीं है। कई बार हो जाता है कि भाई साल भर ज़्यादा लग जाता है किसी को साल भर पहले ही आ जाता है। आपने देखा 12th के साथ कई बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है। क्यों हो रहा है? संभावना ज़्यादा कैसे हो गई?
क्योंकि जो 12th के साथ बच्चा एग्जाम दे रहा ना वो कॉन्फिडेंस के साथ आ रहा है और एक पर्टिकुलर गाइडेंस के साथ आ रहा है, वो प्रिपेयर होकर के। ठीक है, ज़्यादातर बच्चे जो नीट और आईआईटी वगैरह की तैयारी करते हैं उनका बैकग्राउंड होता है ऑलमोस्ट एक मिडिल क्लास में भी आजकल लेवल हो गया, लोअर और हायर मिडिल क्लास। तो अपन जो ऑलमोस्ट हैं वो लोअर मिडिल क्लास वाले हैं। ठीक है, लोअर मिडिल क्लास वाले हैं। जैसे मान लो किसी के फादर गवर्नमेंट सर्विस में भी है, ठीक है, कोई किसी के फादर कोई सर्विस करे, किसी का खुद का कोई शॉप वगैरह है घर पे, कोई खेती बाड़ी वाले, तो ये सब किस में आते हैं? लोअर मिडिल क्लास में आते हैं सारे। तो इसमें आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अपने को वो चीज़ें, वो माहौल नहीं मिला है शुरू से। जो एक बोलते हैं ना कि डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बन रहा है, क्यों बन रहा है भाई? पहले दिन से गाइडेंस उसको पता है डॉक्टर कैसे बनते हैं, डॉक्टर बनने के लिए क्या करना पड़ता है। अगर उसका बच्चा थोड़ा सा एक्टिव है और उसके अनुसार चल रहा है तो पक्का डॉक्टर बन जाता है, जोर ही नहीं आता उसको। और अपने को क्या आता है? क्योंकि अपना बैकग्राउंड नहीं है अभी वो वाला। ठीक है, तो पीछे का बैकग्राउंड आपका अगर मान लो इस टाइप का नहीं है तो आपको थोड़ा सा हो सकता है कि मामूली सा जोर आ जाए, पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि जोर बहुत ज़्यादा आएगा और आपको सिलेक्शन में दिक्कत आएगी। नहीं, कोई दिक्कत नहीं आती। बहुत सारे ऐसे लोग भी तो जो पहली बार भी डॉक्टर बने थे, उनको कौन गाइडेंस देने वाला है? किसी के फादर को कोई दूर दूर तक नॉलेज नहीं था। मैंने एक दिन एनसी पूनिया का एग्जाम्पल दिया था, उनके घर वाले खेती करते थे, उनको कैसे कबूतर भी नहीं आता था, अनपढ़ लोग थे। और राजस्थान की क्या भारत की एक बड़ी न्यूरोलॉजिस्ट के अंदर काउंट होते हैं। अपन बहुत अच्छा कर सकते हैं हर चीज़ को अच्छे से, पर अपने आप को कॉन्फिडेंट रखो। आप ऐसा मत सोचो कि हाँ नर्वसनेस, मैंने कई बच्चों देखा नर्वस हो जाते हैं, आती भी ये चीज़ें, फिर वो क्या होता है नर्वस होते हैं। नर्वसनेस की वजह से क्या होता है, जो क्वेश्चंस होते हैं वो ढंग से सॉल्व नहीं होते, कर भी लेते हैं पर जो मज़े के साथ होता है ना वो वाली चीज़ वहाँ पे नहीं होती। तो नर्वस होना बंद कर दो, कुछ भी नहीं होता। सिलेक्शन नहीं भी होगा तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अपन कर सकते हैं। आज जो सिलेक्शन नहीं हुआ वो भी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं ना, दिक्कत कहाँ पे है? आप बिल्कुल पॉजिटिव क्लास के अंदर बैठो, बिल्कुल एनर्जी के साथ बैठा करो कि हाँ अब ये देखो इसके बाद इसका मैं ऐसे करके देखता हूँ। ये स्पीड किसी की, मतलब ये देखा है मैंने कि 2-4 बच्चे जो एक्टिवनेस के साथ जो है जवाब देते, बाकी तो चुपचाप बैठे रहते बस कि हाँ ठीक है चल रहा है, माहौल बन रहा है, बस ठीक है। ये वाला नहीं होना चाहिए, आप एक्टिवनेस के साथ हर काम को करो। अब देखो इसमें क्या था, एक इंडिविजुअल जिसका ब्लड ग्रुप ए है, उसके फादर का ब्लड ग्रुप ए था और उसकी मदर का ब्लड ग्रुप बी है। अब ए कब पॉसिबल हो सकता है भाई? अगर मान लो ये मदर आई बी वाली होती, फादर होता आई ए वाला, तो ब्लड ग्रुप बच्चे में तो ए बी होता। इसका मतलब दोनों ही ऐसे नहीं है। ये वाली कंडीशन लगा के देखते हैं, इसके अंदर यहाँ पर ब्लड ग्रुप क्या होता, ए बी या बी पॉसिबल होता। और इसको आप स्मॉल आई करके देखते हैं, देखो यहाँ मदर के पास कौन सी कंडीशन है, हेट्रोजाइगस, और फादर आपके ऐसा भी हो सकता है या फिर ये वाली कंडीशन में भी हो सकता है। तो फादर का आई एलील तो आ गया ना, ठीक है, और दूसरा स्मॉल आई कहाँ से आया, मदर्स, है ना। तो क्या हो गया, आई ए स्मॉल आई। समझ में आई क्या बात? ठीक है, आराम से निकाल सकते हो। अगर आपको वो 6 जीनोटाइप पता है ना, तो आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन कर सकते हो जेनेटिक्स में ब्लड ग्रुप से रिलेटेड। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज देखो, फादर का ब्लड ग्रुप इस तरफ क्या है ए और मदर का क्या है बी, और यहाँ पर ये फीमेल दी हो रही, यहाँ पर ये होमोजाइगस है। होमोजाइगस ए के लिए ये वाला हो जाएगा, मदर कैसी है बी के लिए होमोजाइगस, तो आई बी हो जाएगी। बच्चे में कौन सा पॉसिबल होगा, आई ए आई बी, यानी ये फीमेल कौन से ब्लड ग्रुप वाली है, कौन से ब्लड ग्रुप वाली है, ए बी। ये कितने बच्चों ने निकाल लिया, ऑलमोस्ट सब ने कर लिया। अब यहाँ पर देखो, ए ब्लड ग्रुप वाला इंडिविजुअल है, शादी किसके साथ, और ये ए बी वाले के साथ। ठीक है, इसका जीनोटाइप आपको पता चल गया, आई ए स्मॉल आई है।
इसका है IA IB। इससे गैमेट कौन सा बना, IA और स्मॉल आई, इससे IA और IB। ये इसके साथ जाएगा IA, ये इसके साथ जाएगा IA IB, ये इसके साथ जाएगा IA स्मॉल आई, और इसके साथ जाएगा IB। इसमें ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा A, इसमें क्या हो जाएगा AB सॉरी, और इसमें क्या होगा A, इसमें कौन सा होगा, यानी दो तो A वाले आ रहे हैं ना, ये दोनों तो कौन से आ रहे हैं, A वाले, AB और B वाले। ये आपके 3 टाइप के यहाँ पर ग्रुप पॉसिबल है। कौन कौन से हैं पॉसिबल ब्लड ग्रुप, कौन कौन सा हो गया, A B और AB। ओ ब्लड ग्रुप वाली प्रोजेनी है क्या, नहीं है, 0% हो जाएगा। ए वाले कितने, 4 में से 2, देखो एक ये और एक ये, 2 है ना। बी वाले कितने हैं, ठीक है, ए बी वाला कितना है, ओ वाला 2:1:1:0। होमोजाइगस, देखो ये दोनों सेम एलील है, आई है, ये वाले तो कैसा है, होमोजाइगस है कि नहीं है। ये वाला कैसा है, होमोजाइगस। यहाँ पर 2 डिफरेंट है, एक तो आई ए वाला है, दूसरा आई बी वाला एलील है, तो ये कैसा होगा, हेट्रोजाइगस। यहाँ पर भी डिफरेंट टाइप के एलील है, तो ये भी कैसा होगा, हेट्रो। यहाँ पर भी डिफरेंट है, तो कैसा होगा, हेट्रो। तो हेट्रो कितने हो गए, 3, होमो कितना हो गया, 1। ठीक है, होमो और हेट्रो का पूछा है तो पहले होमो लिखेंगे 1, फिर हेट्रो 3, 1:1:3। क्लियर है ना, समझ में आया। इससे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन कोई नहीं आएगा इससे, ठीक है भाई। ब्लड ग्रुप के क्रॉस के क्वेश्चंस आएंगे तो इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बनने की संभावना नीट के अंदर नहीं है, ठीक है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है ये, कर लो नोट।